आज शैतान भाग जाएगा जरूर इस परमेश्वर के वचन को सुनने से। प्रियो, जब हम और आप मसीह में नहीं थे तो अक्सर शैतान आपको को सबको भरमा कर रखता था। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने लोगों को आत्मिक आंखें बंद कर देता है ताकि लोग अच्छे सच्चे परमेश्वर के पास नहीं जा पाते हैं। इसलिए प्रियो, हम और आप और इस दुनिया के लोग पाप में, रोग में, श्राप में भटक रहे थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हम पर उसने अपना ज्योति को चमकाया। मसीह वो ज्योति है जो पापियों के ऊपर पवित्र बनाता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर दया के साथ हमारे ऊपर कार्य करता है। परंतु आज लोगों के जीवन से शैतान नहीं जा पाता है। इसका कारण भी बहुत ही अच्छा है। परंतु जब आप परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस का रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस ये बताता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पांवों के नीचे शैतान को कुचलवा देगा। क्या आप यहाँ पर इस वचन को समझ पा रहे हैं? इस वचन में कहने का अर्थ, लिखने का अर्थ क्या है? पौलुस इस प्रकार क्यों कह रहा है? आप इस वचन को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के विश्वासी कुछ भी होता है, पेट दर्द होता है, फिर भी पास्टर के पास फोन करते हैं। कुछ भी होता है, सब कुछ पास्टर के पास बताने लगते हैं। परंतु हमें समझना है कि जो शांति का परमेश्वर है वो हमारे पाँव के नीचे शैतान को सिर कुचलवा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर शैतान को सिर को क्रूस पर कुचला था और अब वो थोड़ा सा उसके पास शक्ति है और वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है। परंतु आपको ये अधिकार दिया गया है, प्रार्थना करो। आपको ये अधिकार दिया गया है, उपवास करो। आपको ये अधिकार दिया गया है, वचन पढ़ो। आपको ये अधिकार दिया गया है, आप भी शैतान को निकालेंगे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन सिखाते हैं, तुम सांप और बिच्छू को रौंद दोगे, तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य को पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। प्रियो, जरूर ये अधिकार तो परमेश्वर देता है, परंतु हम और आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, परंतु उसमें जंग लगा देते हैं और अतः वो खराब हो जाता है। इसलिए जो अधिकार परमेश्वर ने दिया, ये अधिकार को वही विश्वासी इस्तेमाल कर सकता है जो पवित्र हो, जो बपतिस्मा पाया हुआ हो, जो आज्ञाकारी हो, जो परमेश्वर के संग और साथ है चलने वाला हो, जो नम्र और दीन हो। ये वही अधिकार है जिसे को परमेश्वर ने देता है। तो आज की दुनिया में जो लोग पाप में हैं, विश्वासी भी, तो वो चमत्कार क्यों नहीं कर पाते हैं? वो अपने जीवन में दुख, तकलीफ, शैतान के द्वारा सताव क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वे किसी और किसी नशा के गुलाम होते हैं, किसी न किसी गलती के अंदर पाए जाते हैं। इसके वजह से परमेश्वर उनसे नाराज रहता है, परमेश्वर उनसे दूरी बनाए रखता है। अतः आपको और हमको समझने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है कि परमेश्वर का दास वचन में क्या बता रहा है। रोमियो के पत्री में पौलुस कहता है, परमेश्वर तुम्हारे पांवों के तले सांप को कुचलवाएगा। प्रियो, प्रेरित पौलुस सांप को जैसा शैतान को क्यों कुचलते रहा? क्योंकि उसने जब मसीह के ऊपर विश्वास किया, जब मसीह का दर्शन पाया, उसी दिन 3 दिन का उपवास किया। प्रियो, आज हम और आप इस बात को जरूर सोचना है कि क्या हम प्रभु में अच्छा से प्रार्थना करते हैं, अच्छा से गीत गाते हैं, अच्छा से संगति करते हैं, अच्छा से दान देते हैं, अच्छा से हम दशमांश देते हैं, अच्छा से आत्मिक जीवन में सहभागिता है? क्या हम प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं? यदि हम इन सारे बातों में सही है तो जरूर वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। परंतु यदि आप एक विश्वासी होकर भी मुझसे गंदे गंदे गाले निकालते हैं, खैनी खाते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो अतः शैतान आपको जरूर तबाह करेगा, परेशान करेगा, बर्बाद करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में जैसा लिखा है कि तुम्हारे पाँवों के नीचे शैतान दब जाएगा, परंतु यदि हम परमेश्वर के प्रति सही रहेंगे तो ऐसा होगा। यदि हम परमेश्वर के प्रति पाप करेंगे, गलत काम करेंगे, गंदे काम में मन लगाएंगे, तो हम शैतान के नीचे कर दिए जाएंगे। इसलिए
हमें परमेश्वर से डर और भय के साथ उसके आदर करना है, उसके पीछे चलना है, उसकी महिमा करना है। क्योंकि ये दुनिया में देखिए लाखों करोड़ों लोग शैतान के पीछे चल रहे हैं, शैतान की मर्जी पूरी कर रहे हैं और पाप में लोग शराब में जीवन जी रहे हैं, मरने के बाद वो नरक चले जाते हैं। परंतु आप और हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए परमेश्वर के डर भय माने, उसके मार्गों पर चले। वो आनंद देगा, शांति देगा, चंगा देगा, क्योंकि वो अधिकार तो पहले ही दे चुका है, अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को पहले दे चुका है। वो बहुत कुछ देगा, उसके साथ बने रहे। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको वचन सुनने के द्वारा आशीषित करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।